हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नए वीडियो। और आज हम देखेंगे झारखंड के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, झारखंड के प्रतीक चिन्ह देखेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। सामान्य परिचय, भौगोलिक परिचय, राजनीतिक परिचय और प्रशासनिक परिचय। ठीक है, राजनीतिक परिचय और प्रशासनिक परिचय। प्रशासनिक है राज्य प्रतीक है। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है? राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना। इसके बाद नामकरण देखेंगे। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी में इंटर करने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और झारखंड जीके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, शुरू से फ्रेश वीडियोस आ रहे हैं। बिल्कुल जीरो से जो क्लासेस मैंने करवा दी हैं उसको भी मैं रिपीट करवाऊंगी। लेक्चर आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जीरो से हम हीरो बनने के इस क्रम में चलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पे झारखंड जीके, करंट अफेयर्स, आपको स्टैटिक जीके, सभी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी झारखंड से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, हमारा नया प्रतीक चिन्ह ये है। नया राजकीय प्रतीक चिन्ह कब से आया है? तो 15 अगस्त 2020 से ये नया राजकीय प्रतीक चिन्ह आया। इससे पहले क्या था? तो 4J था। जे एक मिनट, ग्रीन से ही कर देते हैं। ग्रीन कलर से जे लिखा हुआ था, जे। उसके बाद एक जे ऐसे था और एक जे ऐसे था। ठीक है, ये 4J था और बीच में अशोक चक्र था। ठीक है, अशोक चक्र था। ये झारखंड का पुराना प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, ये झारखंड का पुराना प्रतीक चिन्ह था। लेकिन अब झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह ये है। और कब से लागू हुआ है? तो 15 अगस्त 2020 से। ठीक है, इसका क्या क्रम रहा है इसके बारे में हम अगर थोड़ा सा देखें तो 14 अगस्त को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया और 15 अगस्त से इसको प्रभावी किया गया। अनावरण किन्होंने किया था? तो तत्कालीन राज्यपाल थी, तत्कालीन राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति हैं। तत्कालीन राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही झारखंड का प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। कहाँ पे? आर्यभट्ट सभागार में। ठीक है, यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा कि इसका अनावरण किन्होंने किया था। तो तत्कालीन राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी। और अनावरण कब हुआ था? तो 14 अगस्त को। और लागू प्रभावी कब हुआ? तो 15 अगस्त से। ठीक है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके चित्र को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है, घेरा बना हुआ है। ये कितना घेरा है? तो ये 7 घेरा है। ठीक है, 7 घेरा है। सबसे पहले घेरे में अशोक स्तंभ है जहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये पहला घेरा है। उसके बाद दूसरा घेरा है जिसमें व्हाइट कलर के डॉट्स दिए गए हैं, व्हाइट कलर के वृत्त दिए गए हैं। ये दूसरा घेरा हो गया। तीसरे घेरे में सौर्य नृत्यक हैं, सौर्य चित्रकारी हैं। ठीक है, चौथे घेरे में प्लास का फूल है। 5वें घेरे में हाथी है। 6ठे घेरे में आपका झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। 7वां घेरा खाली है। ठीक है, 7वां घेरा खाली है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि झारखंड के लोगों में कितने घेरे हैं? तो झारखंड के लोगों में 7 घेरे हैं। ठीक है, 7 घेरे हैं। कितने घेरे हैं? 7 घेरे हैं। पहला घेरा में क्या है? अशोक स्तंभ है। दूसरा घेरा में क्या है? तो सफ़ेद रंग के गोले हैं। और ये गोले कितने हैं? तो ये 60 गोले हैं। ठीक है, तीसरा घेरा में क्या है? तो सौर्य चित्रकारी है। सौर्य चित्रकारी के नृत्य कितने हैं? तो सौर्य चित्रकारी के नृत्य आपके एक एक करके पढ़ेंगे तो 48 हैं। और अगर जोड़ा में पढ़ेंगे तो 24 हैं। 24 जोड़े हैं क्योंकि यहाँ पे जोड़ा में है। ठीक है, जोड़ा में है तो 24 जोड़े हैं। मेल फीमेल दोनों हैं तो 24 जोड़े हैं।
और सिंगल पढ़ेंगे तो 48 हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आ जाता है चौथा घेरा। चौथा घेरा में क्या है, तो प्लस का फुल है। प्लस का फुल कितना है, तो 24 है, ठीक है। उसके बाद पांचवा घेरा में क्या है, तो हाथी है, और हाथी कितने हैं, तो 24 हैं। और लास्ट में क्या है, तो झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। सातवां घेरा रिक्त है, ठीक है, रिक्त है। और इन घेरों का उभार कैसा है, तो घेरों का उभार जो है वो अंदर से बाहर की ओर है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर नहीं है, अंदर से बाहर की ओर है। तो अगर टफ करने के लिए, ऐसे तो सवाल बनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सवाल आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड के मानचित्र में खाली घेरा जो है वो कहाँ है, तो वो सबसे अंतिम घेरा है, अंतिम घेरा है, सबसे अंतिम घेरा है। खाली घेरा, रिक्त स्थान जो है वो सबसे अंतिम घेरा है। उसके बाद झारखंड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, छठे घेरे में। पांचवें घेरे में हाथी है। चौथे घेरे में आपका पलास का फूल है। तीसरे घेरे में सौर चित्रकारी के नर्तक हैं, ठीक है। दूसरे घेरे में सफ़ेद रंग के डॉट्स हैं। और पहले घेरे में सत्यमेव जयते के साथ अशोक स्तंभ है। ये आपका झारखंड का मानचित्र में, झारखंड के प्रतीक चिन्ह में ये पूरे चित्रकारी हैं। मानचित्र पिक्चर से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब चलिए इसके बारे में डिटेल हम देखते हैं। तो हमारा जो राजकीय प्रतीक जो है, प्रतीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। राजकीय प्रतीक चिन्ह तो हम देख लिए। जो हमारा प्रतीक चिन्ह था वो एक गोल सर्कल में अशोक स्तंभ है, प्लास के फूल हैं, हाथी है, गोल नृतक हैं, सौर चित्रकारी के नृतक हैं, और सफ़ेद डॉट्स हैं जो वाइट कलर के हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रतीक चिन्ह और उसके वैज्ञानिक नाम देखेंगे। तो राजकीय वृक्ष हमारा क्या है, तो राजकीय वृक्ष साल है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो सौरिया रोबोस्टा है, सौरिया रोबोस्टा। राजकीय पुष्प क्या है, पलास है। इसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पशु क्या है, तो हाथी है। हाथी का साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस। राजकीय पक्षी क्या है, तो एशियाई कोयल। और इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा टफ है, एंडीनाइमस स्कोलोपेसियस, यूडाइनामेसस स्कोलोपेसियस, ठीक है। मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमारा झारखंड राज्य का राजकीय प्रतीक हैं, वृक्ष, पुष्प, फूल, पक्षी। यहाँ पे एक सवाल आपका बनता है कि क्या ये हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अदर राज्य के भी हो सकते हैं? तो जी बिल्कुल हैं। इसमें जो हमारा हाथी है, राज्य के पशु जो हमारा हाथी है, यह हमारे झारखंड के अलावा कर्नाटक और केरल का राजकीय पशु है, ठीक है। कर्नाटक, केरल का भी राजकीय पशु है हाथी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक महावत गांव बना है, महावत गांव भी बना है, वो कहाँ पे, तो कर्नाटक में बना है। कर्नाटक में नहीं, शायद थोड़ा सा अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन महावत गांव बना है। क्योंकि यहाँ पे केरल और कर्नाटक में हाथियों की बहुलता है, इसके कारण इनका भी राजकीय पशु क्या है, तो हाथी है, ठीक है। और हमारा जो राजकीय पुष्प है पलास, वो भी किसी का है, तो जी हमारे झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलास है, जो कि हमारे झारखंड के गढ़वा जिले को शेयर करते हैं। गढ़वा जिले से टच करता है, मात्र एक जिला से टच करने वाला राज्य है यूपी। और इसका राजकीय पुष्प क्या है, तो पलास है। और हमारे झारखंड का भी राजकीय पुष्प क्या है, तो पलास है, ठीक है। पलास का साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, हाथी का साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। यहाँ से सवाल बने हैं, अभी तक बने हैं, बार बार रिपीट हुए हैं पलास और हाथी से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका साइंटिफिक नेम भी ध्यान में रखिएगा। साल का भी सौरिया रोबोस्टा है। थोड़ा सा एशियाई कोयल का थोड़ा सा साइंटिफिक नेम टफ है, इंडोनाइमस स्कोलोपेसियस, ठीक है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारे राजकीय चिन्ह में जो जो चीज़ें हैं उनका क्या मतलब है, क्या अर्थ बनता है। तो सबसे पहले हाथी है हमारे राजकीय चिन्ह में, ठीक है। हाथी है हमारे राजकीय चिन्ह में, तो उसका क्या मतलब है, तो वो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, ठीक है। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि हाथी का अर्थ क्या होगा।
हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह में इसको डाला गया है, तो इसका मतलब क्या है? तो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि को दर्शाता है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, पलाश फूल क्या है? तो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है राज्य के फूल पलाश। ठीक है, राज्य के फूल पलाश क्या है? तो अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है पलाश। शौर्य चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अशोक स्तंभ क्या है? तो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है। अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है। और उसके बाद है झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है वो हरे रंग से है। ठीक है, हरा रंग से बना हुआ है। ठीक है, इसमें और पलाश के फूल के अलावा पलाश का फूल जिस कलर का है, हाथी जिस कलर का है, उसके अलावा पूरा जो राजकीय चिन्ह है वो हरे रंग का है। तो हरा रंग का क्या मतलब है? तो प्रयुक्त हरा रंग जो हमारे झारखंड का है वो हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, हरा रंग क्या है? तो हरी भरी धरती। ठीक है, और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, बिंबित करता है। क्लियर? बिंबित करता है। हरा रंग क्या है? तो हमारी हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जो गोल सर्कल, जो सफेद जो सर्कल हैं वो क्या हैं? तो वो हमारे विकास के गतिमान पहिए की तरह के घोतक हैं। ठीक है, हमारे राज्य के गतिमान पहिए की तरह वो घोतक हैं। ठीक है, कि हमारा राज्य हमेशा प्रगति की ओर चलता रहेगा, विकास की ओर चलता रहेगा। गतिमान है ये पहिया हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह से थे। ठीक है, इसके बारे में जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा राज्य की भाषा क्या है। तो राज्य की भाषा हमारा हिंदी है और क्षेत्रीय भाषा जो है वो 15 हैं। कौन कौन से? तो हिंदी, उर्दू। ठीक है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, संथाली। ठीक है, और संथाली हमारा मुंडारी, हो, कुड़माली, खड़िया, कुड़ुक। ठीक है, कुड़ुक और खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला और उड़िया। ये 15 भाषाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 भाषाएं हैं और इसको झारखंड सरकार द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में संशोधन करते हुए जिला एवं राज्य स्तर के नियुक्तियों में भी इसको मान्यता प्रदान किया गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो भी एग्जाम होता है उसमें ये 15 का 15 भाषाएं आते हैं और हमको ऑप्शन मिल जाता है कि हम कौन सा अपना लोकल क्षेत्रीय भाषा को चुने, है ना। तो ये संशोधन करके राज्य सरकार ने इसको सभी भर्तियों में, नियुक्तियों में इसको लागू किया है और 15 का 15 भाषाओं से आपको भाषाएं चुनने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह से बनने वाले सवाल इनसे, और इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत हल्का सा है, इससे आप 2 सवाल आराम से लेकर जा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कीजिए, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन इस बार मैंने बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया है इस वीडियो को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक